आज हम लोगों ने एल्टीट्यूड रश के लिए एक प्रेप मीटअप रखा है। एजेंडा हमारा बेसिकली ये है कि सारे राइडर्स को जमा करके उनको एक तो ब्रीफ कर दें अबाउट सेफ्टी एंड ट्रैवलिंग। दूसरा ये कि सबकी बाइक्स को इंस्पेक्ट करना है ताकि किसी बाइक में अगर कोई फॉल्ट है तो हम लोग अभी फिल्टर आउट कर लें ताकि वो बाद में सबके लिए इशू ना बने। एज यू कैन सी दीज आर द बाइक्स दैट आर गोइंग टू द टूर। यू कैन सी 150s, 250s, even 300s. There is also a cafe racer on board, and the other bikes that will join us are from Islamabad. So let's start. Sarim Nadeem, present. Danish Ali, present. ना ये मैं आपको एक पेपर दे रहा हूँ, इसके सेकंड वाला जो पेज है ना, ये कॉन्ट्रैक्ट है, ये आप सारों ने साइन करना है। अपना ऊपर नाम लिख देना, नीचे ये टिक मार्क कर देना और सिग्नेचर कर देना मैनेजमेंट वाले पार्ट के अलावा। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में दे दूँ, मैं आशिर हूँ, ये राफ़े है। राफ़े और मैं मोटर्निटी के फाउंडर्स हैं। उसामा इज़ एन एडमिन। मिखाइल भाई और फैसल भाई, दीज बोथ आर ऑल्सो एडमिन्स। फैसल भाई वन ऑफ द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने पाकिस्तानी पासपोर्ट पे टर्की का टूर किया। मिखाइल भाई उन्होंने इतने टूर पाकिस्तान के किए हैं कि जब आपको भी वहाँ जाकर कहानियाँ सुनाएंगे ना तो हम थक जाएंगे, कहानियाँ नहीं खत्म होंगी। उन दोनों को ऑन बोर्ड लेने का मेजर रीज़न ये था कि दो एक्सपीरियंस बंदे ऑन बोर्ड होंगे तो हम ऑटोमेटिकली सुकून से बगैर किसी टेंशन के चले जाएंगे। तो आप लोग मेरे ख्याल में पहले वाले लोग हो जो बगैर सोचे समझे और बगैर कभी एक्सपीरियंस पहले टूर किए आपने एक टूर ज्वाइन कर लिया। बहुत शुक्रिया आप लोगों ने ज्वाइन किया। अब थोड़ा सा लेकिन हमें सेफ्टी और रूट वगैरह डिस्कस करना बहुत ज़रूरी, क्योंकि अब अक्सर लोगों का पहला टूर है। पहाड़ों में जो सबसे मेजर एक चीज़ है जो डिफरेंट है यहाँ से, वहाँ की एक तो रोड स्लिपरी होती है, दूसरी होती है स्टीप। ब्रेक्स वहाँ पे मिनिमल यूज़ करनी होती है। अगर आप रेयर ब्रेक यूज़ करोगे टायर फ़ौरन लॉक हो जाता है, मतलब हल्की सी दबाओ टायर लॉक होता है और बाइक स्किड करती जाती है, फिर बाइक वापस हैंडलिंग में नहीं आती। और अगर आप अगली ब्रेक पे डिपेंडेंट रहोगे, अगली ब्रेक हो जाएगी आपकी गर्म और उससे या तो पैड ख़त्म हो जाते हैं या वो नीचे उतरते तक ब्रेक फेल हो गई होती है। तो अगली ब्रेक का भी एक्सेसिव यूज़ नहीं होता। मेजर जो जोर होता है वो सारा इंजन पे होता है। वो कैसे, आप फर्स्ट गियर डाल के, अगर ये उतराई की बात करो चढ़ाई पे तो फिर भी आसान होता है कंपैरेटिवली, पावर होनी चाहिए बस इंजन। उतराई के वक्त पहला मैक्सिमम दूसरा गियर, क्योंकि अगर आप दूसरा गियर डाल के बाइक को छोड़ भी दोगे ना तो वो 40-60 पे चली जाती है। YBR जो है वो फर्स्ट गियर में 35-45 पे चली जाती है, क्योंकि उसका गियर रेशियो लंबा है ना। यही अगर किसी के छोटे, अगर ज़्यादा गियर हैं जिन बाइक्स के, वो फिर भी पहले गियर में सुकून में रहती हैं, 20-30 तक रहती हैं। तो ये चीज़ है कि इंजन पे जोर और बस गियर्स के ऊपर स्टॉपिंग करने की थोड़ी सी आदत डालें। गियर से बाइक को कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता बाइक को, कोई इंजन का के ऊपर लोड नहीं होता, क्योंकि मौसम वहाँ पे ठंडा होता है, ठीक है। और ये वो फैक्टर भी नहीं होता कि इंजन बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा। और वैसे भी नॉर्मली गियर के ऊपर ब्रेकिंग से कोई इंजन को कुछ। अब हमें इंस्पेक्शन करनी है। बेसिक रीज़न ये है कि कभी ऐसा होता है कि कोई बाइक प्रॉब्लमेटिक बाइक साथ आ जाए तो वो पूरा टूर ज़ाया हो जाता है, क्योंकि वो आपको एक को भी अगर लोड करा के वापस आना पड़ जाए तो बाकियों के लिए भी टेंशन बन जाती है। अभी आप लोग मुझे बताओ, आप लोगों की कौन कौन सी बाइक्स हैं? ब्रेक लूज नहीं काफ़ी। अच्छा ये वो वाली है सादी GS है, ठीक है फिर ठीक है। परफेक्ट रजिस्टर्ड है, लाइसेंस है आपके पास, और राइडिंग ग्लव्स, जैकेट, हेलमेट। ये टायर वीक है आपका पिछला? हाँ, टायर का मैं वही बता रहा था। टायर का मुझे बताओ, अगर चेंज करना है तो मैं कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने 2-3 लोगों से पूछा, नेक्स्ट उन्होंने मुझे दिया, उन्होंने कहा कि हाँ मतलब बिल्कुल डेड नहीं है लेकिन बिल्कुल स्ट्रॉन्ग भी नहीं है। अपना टायर बड़ा सॉफ्ट है यार चल जाएगा बट बेहतर है डलवा लो। बेहतर डलवा नहीं है आप, कौन सा टायर डलवा है? यही डलवा लो दोबारा, कोई भी डलवा लो। हेलमेट है आपके पास? हेलमेट तो होगा। पाँव शाँव के लिए कुछ वाटरप्रूफ नहीं चाहिए? वो मैंने वैसे वो भी ले लिया। हो सकता है मैं बारिश में। बस ठीक है। नहीं वो तो मैंने लिया हुआ है, रेनकोट वगैरह। रेस ये वेच रह गया। नहीं। राइडिंग ग्लव्स यार मिक्स्ड ओपिनियन अबाउट दिस। जैसे थोड़ी सी हाँ वो भी देखना सही है। साइड मिरर्स नहीं है। लाइट जो सी है मैं सी करवाऊंगा। ठीक है यार साइड मिरर्स नहीं है। साइड मिरर्स का क्या है? साइड मिरर्स वो आते हैं इस तरह वाले, बार एंड वाले वो जो नीचे जो डाउन की तरफ होते हैं, मैवरिक वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। वो बड़े प्यारे। वैसे यहाँ पे चूड़ी है, अगर ऊपर वाले चलो पे वो तुझे क्या लगा? ये क्या हुआ, मेरी बाइक से भी गलती की बात कैसे हो सकती है?
ये बैंड्स आपको दे रहे हैं हम, ठीक है। ये एडजस्टेबल है, आप टी शर्ट के ऊपर भी पहन सकते हो, जैकेट के ऊपर भी, जितनी मर्जी जैकेट पहनी हुई आ जाएगा। ये थ्रू आउट द रैली पहन के रखना है, क्योंकि इसके ऊपर आप लोगों के सीक्वेंस के नंबर्स लिखे हुए हैं। एडमिन वाले पे ये एक्स लिखा होगा, कैमरा टीम के ऊपर सी लिखा होगा, बट जो रैली के बीच में ना उनके ऊपर नंबर्स लिखे हैं। तो राफे भी नाम अनाउंस करके आप लोगों को बता देगा कि आपका नंबर कौन सा है। लेफ्ट आर्म पे ये पूरा टाइम पहन के रखने हैं 3-4 दिन। स्टॉप का साइन ये है या स्लो डाउन, और ये लेफ्ट, यही राइट, मतलब इसी हाथ से इधर को पॉइंट करना, राइट हो। अगर सपोज पीछे वाले का गैप ज़्यादा हो गया, हमें मिरर से नज़र आ रहा है, तो हमने स्लो कर देना, क्योंकि मोस्टली क्या होता है पीछे मैं और ये कनेक्टेड है, मैं इसे स्लो कर लेता हूँ बट आगे वाले जा रहे हैं, तो वो जैसे अभी पहले एक सीन हुआ, नहीं आ रहा तो आप स्लो हो गया, आपसे अगला स्लो हो जाएगा, आपसे अगला स्लो हो जाएगा, वो ऑटोमेटिकली सारी राइड स्लो हो जाएगी। बस ये As you can see behind me, the whole rally. I actually cannot explain कि हम लोग इस वक्त कैसा फील कर रहे हैं, क्योंकि